अच्छा जी, तो प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे हार्ट की डेवलपमेंट। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हार्ट की 3 लेयर्स होती हैं कौन कौन सी। मायोकार्डियम, ठीक है, जो कि मस्कुलर थिक मस्कुलर लेयर होती है हार्ट की, वो एंडोकार्डियम एंड जो एपिकार्डियम है, ये कैसे बनती हैं, ठीक है, जिन्होंने हार्ट की आउटर वॉल बनानी होती है, ठीक है। तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाती है एपिकार्डियम। अच्छा, सबसे पहले जब हम लोग अगर मायोकार्डियम की बात करें तो हमने बात की थी जब हमने प्राइमरी हार्ट पील्स वाला टॉपिक पढ़ा था कि जो प्रोजेनिटर हार्ट सेल्स होते हैं वो हमारे पास माइग्रेट करके कहाँ चले गए थे, लेटरल प्लेट मेसोडर्म में। अब हमें पता है लेटरल प्लेट मेसोडर्म ऊपर से की तरफ बनाती है सोमैटिक लेयर और नीचे की तरफ बनाती है स्प्लैंक्निक लेयर। तो वो जाके हमारे पास रिजाइड कर जाती थी स्प्लैंक्निक लेयर ऑफ लेटरल प्लेट मेसोडर्म। उसी स्प्लैंक्निक मेसोडर्म ने आगे जाके क्या बनानी होती है, मायोकार्डियम। तो पहली चीज़ जो थी हमारे पास इंतहाई आसानी से बन गई मायोकार्डियम, जिसने कहाँ से जो बना वो हमारे पास बनी है जी मेसोडर्म से, स्प्लैंक्निक मेसोडर्म से। अब दूसरी बात हम बात करेंगे एंडोकार्डियम की। अभी एंडोकार्डियम कहाँ से ओरिजिनेट हुआ। अच्छा, हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए, एंडोथीलियल ट्यूब जिस लेवल पे जाके हमारे पास एंडोकार्डियम ने बनना होता है, उस लेवल पे बेसिकली हमारे पास एक बारीक सी ट्यूब होती है जिसको हम क्या कहते हैं जी, एंडोथीलियल ट्यूब कहते हैं। अच्छा, इस एंडोथेलियल ट्यूब के अगर हम लोग बात करें, थोड़ा सा आउटर चले जाएं तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या आ जाएगा, मतलब हमें पता है ना इस एंडोथेलियल ट्यूब ने क्या बनानी है, हमारे पास एंडोकार्डियम बनानी है। तो एंडोकार्डियम से बाहर क्या होती है, मायोकार्डियम होती है। अभी आप सोचोगे बीच में स्पेस किस चीज़ की। अभी जो स्पेस होती है ना बेसिकली ये हमारे पास सेपरेट करती है इस एंडोथेलियल ट्यूब को, ठीक है, किसी से, इस मायोकार्डियम से। इस मायोकार्डियम को सेपरेट करी है इस एंडोथेलियल ट्यूब से, ठीक है। और इस वाली चीज़ को जिसने इन दोनों को सेपरेट किया, एक जेलेटिनियस मैट्रिक्स होता है, इसको हम लोग बोलते होते हैं कार्डियक जेली। ये वाला जो बीच में ये वाला पोर्शन है ये हमारे पास कार्डियक जेली का पोर्शन है। अच्छा, अब बाद में क्या होगा, जो एंडोथेलियल ट्यूब थी अभी आगे जाके हमारे पास डिफ्रेंशिएट कर जाएगी किस चीज़ के अंदर, एंडोकार्डियम के अंदर, ठीक है। पहले ये एक ट्यूब की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही थी, फिर बाद में इसने किस में डिफ्रेंशिएट हो जाना, एंडोकार्डियम के अंदर। अच्छा, अगर मैं आपको कार्डियक जेली दिखाऊं डायग्रामेटिकली तो आपको नज़र आ रहा होगा इस वाले डायग्राम में कि ये जो आपको आउटर ये वाला इनर जो ये रेड वाला पोर्शन नज़र आ रहा है ये हमारे पास एंडोथेलियल ट्यूब या एंडोकार्डियम है, और ये बाहर जो डार्क पर्पल वाला दिस वन इज़ द मायोकार्डियम। इनके दरमियानी जो लाइट पिंक सा पोर्शन है दिस इज़ द कार्डियक जेली, जो कि इन दोनों को आपस में सेपरेट आउट करे, ठीक है। हम लोगों ने बात कर ली एंडोकार्डियम की, तो एंडोकार्डियम हमारे पास कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, ये हमारे पास ओरिजिनेट हुआ जी एंडोथेलियल ट्यूब से। 2 लेयर्स हम लोगों ने बना लिया आराम से, ठीक है। अब जो तीसरी लेयर हम लोग बनाने जा रहे हैं वो है हमारे पास एपिकार्डियम की लेयर, ठीक है। एपिकार्डियम की लेयर अब कैसे बनेगी, अब हमें पता है जो साइनस विनोसिस एक एंड था हमारे हार्ट के अंदर जहाँ पे सारी वेन्स ड्रेन करी थी। अब उसी साइनस विनोसिस के एक्सटर्नल सरफेस से हमारे पास मेसोथेलियल सेल्स निकलेंगे जो क्या करेंगे, पूरे मायोकार्डियम के ऊपर स्प्रेड आउट हो जाएंगे। जब वो सारे मायोकार्डियम के ऊपर स्प्रेड कर जाएंगे तो वो हमारे पास एक नई लेयर बना देंगे जिसको हम कहते हैं एपिकार्डियम। तो एपिकार्डियम कहाँ से बना, बेसिकली जो साइनस विनोसिस से हमारे पास मेसोथेलियल सेल्स आए और वो पूरे मायोकार्डियम के ऊपर क्या करिए, स्प्रेड आउट करिए, तो उन्होंने हमारे पास क्या बना दिया, एपिकार्डियम का पोर्शन बना दिया आराम से, ठीक है। ये हम लोगों ने अब तक तीनों लेयर्स अच्छे से कर ली कि हमें पता चल गया कौन सी लेयर ने कहाँ से ओरिजिनेट करना है। अब हम लोग आ जाते हैं जी फोल्डिंग पे। अच्छा, स्टार्टिंग में अगर हम लोग देखें तो हमें पता है हार्ट है और जो हमारे पास पेरिकार्डियल कैविटी है ये दोनों हमारे पास ओरोफेरिंजियल मेम्ब्रेन से क्रेनियल लाई करें। अब ऐसे तो नहीं होता कि हमारे माउथ से आगे हमारा हार्ट वगैरह हो, तो क्या होता है जब फोल्डिंग स्टार्ट होती है ये जो हमारे पास फोरगेट का पोर्शन है इसके बिल्कुल वेंट्रली हमारे पास हार्ट ट्यूब आ जाती है एंड पेरिकार्डियल कैविटी आ जाती है, ठीक है। अब यानी कि अब हमारे पास जो ओरोफेरिंजियल मेम्ब्रेन या माउथ वाला पोर्शन है ऊपर की तरफ चला गया, हार्ट जो है थोड़ा सा नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। अब सिर्फ ये नहीं होता कि जब हमारे पास फोल्डिंग होती है तो हार्ट सिर्फ वेंट्रल साइड पे आ जाए फोरकट के। एक और चीज़ आती है कि अगर आप स्टार्टिंग में देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो हमारे पास हार्ट ट्यूब बनी हुई है ये बिल्कुल स्मूथ सी है और हॉर्स शू शेप्ड है, ठीक है। जब जैसे ही फोल्डिंग स्टार्ट हुई इसके अपने अंदर भी एक ऑल्टरनेटिव कॉन्स्ट्रिक्शंस एंड डायलेशंस अपीयर हुई हैं, ठीक है, जिन्होंने आगे जाके हार्ट के डिफरेंट पोर्शंस बनाने, ठीक है। अब मैं आपको दिखाऊंगी इस डायग्राम में, इस वाले डायग्राम में, कि जब हमारे पास फोल्डिंग के साथ साथ इसके अंदर जो ऑल्टरनेशंस हमारे पास डेवलप हुई हैं उन्होंने क्या क्या पोर्शन बनाया है, ठीक है। ऊपर वाला पोर्शन जो है वो ट्रंकस आर्टरियोसिस कहलाता है, उससे नीचे वाला पोर्शन बल्बस कॉर्डिस बन गया, उससे नीचे वाला पोर्शन हमारे पास वेंट्रिकल बन गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास प्राइमोडियल एट्रियम बन गया और लास्ट पे हमारे पास आ गया साइनस विनोसिस का पोर्शन। साइनस विनोसिस का पोर्शन वो जहाँ पे दोनों वेन्स मिलकर मतलब कि जहाँ कंबाइन करी साइनस विनोसिस। अब ऐसा तो नहीं होता एक नॉर्मल ह्यूमन हार्ट में एट्रियम तो किसी सूरत में नीचे नहीं होता, ठीक है। और हम लोगों ने मतलब हर चीज़ को अब यहाँ पे ना वेंट्रिकल्स मतलब डिफाइंड है, कुछ भी डिफाइंड नहीं, हम चाहते हैं कि हर एक चीज़ अपने प्रॉपर जगह पे हो, ठीक है। इसके लिए क्या होती है, फोल्डिंग होती है, इसके लिए हमारे पास लूपिंग होती है हमारी बॉडी के अंदर,
हार्ट के अंदर, ठीक है। अब ये लूपिंग जो है ना एक डायग्राम के थ्रू बहुत अच्छी समझ आएगी। अच्छा मैं आपको ये एक वीडियो के थ्रू मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ। ये देखें, 2 हार्ट ट्यूब्स थी, आपस में फ्यूज़ की, ऊपर आर्टीरियल एंड है, नीचे वीनस एंड है, ठीक है। अब इनकी फ्यूजन हुई, ठीक है। अब इन्होंने ऊपर ट्रंकस आर्टरियोसिस का, एक मिनट में आपको स्टॉप करके दिखाती हूँ, ठीक है। ऊपर हमारे पास ट्रंकस आर्टरियोसिस का पोर्शन बनाया, यहाँ पे बल्बस कॉर्डेस, दिस वन इज द राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एट्रिया। अब हम चाहते हैं राइट वेंट्रिकल थोड़ा राइट साइड पे हो, लेफ्ट वेंट्रिकल थोड़ा लेफ्ट साइड पे हो, ठीक है। और जो हमारे पास ये एट्रिया हैं ये नीचे ना हो, ये ऊपर की तरफ चले जाएँ। तो अब देखिए लूपिंग किस स्टाइल से होती है कि सारी चीज़ें अपनी डेफिनेट पोजिशन पर एग्जैक्टली आ जाती हैं, ठीक है। अब देखें आप, यस ये देखें, अब राइट वेंट्रिकल थोड़ा राइट पे चला गया, लेफ्ट वेंट्रिकल हमारे पास लेफ्ट पे आ गया, नीचे से एट्रियम आप देखें ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। एट्रियम हमारे पास आ गया ऊपर की तरफ, यस ये देखें, यहाँ से एट्रियम दोनों ऊपर की तरफ आ गया, ये राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम और ये दोनों वेंट्रिकल्स। अब यहाँ से साइड व्यू से आप देखिएगा, इस साइड में ये दोनों आपस में फ्यूज़ करेंगे, इसको देखिएगा, ऊपर राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट पीछे चला गया, लेफ्ट यहाँ आ गया, ठीक है। अब यहाँ से पीछे से एट्रिया आहिस्ते आहिस्ते ऊपर आने लगेंगे, बीच में एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल जो उनको कनेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ से ये एट्रिया आ गया ऊपर, सब कुछ अपनी ओरिजिनल पोजीशंस पे आ गए, ठीक है। ये हम लोगों ने बात कर ली लूपिंग की। लूपिंग तो फिर इस तरीके से हो जाती है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ होगी, अब जैसे जैसे हमने बोला लूपिंग हुई, ठीक है। अच्छा मैंने आपको एक चीज़ बताना मैं भूल गई, जो ट्रंकस आर्टरियोसिस था हमारे पास, एक सेकंड, ये वाला पोर्शन, ठीक है, जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन है, इसने क्या बनाना होता है, पल्मोनरी ट्रंक बनाना होता है, एओर्टा बनाना होता है। तो इसकी पोजीशन में कोई ख़ास चेंजिंग नहीं आती, ये स्टार्टिंग में भी ऊपर ही होता है, बाद में भी ऊपर ही रहता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज़ हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि अच्छा जो शुरू में पेरिकार्डियल कैविटी और हमारे पास हार्ट ट्यूब दोनों सेपरेट थे, ठीक है। पेरिकार्डियल कैविटी ऊपर लाई कर रहा था, हार्ट ट्यूब नीचे लाई करी थी, यानी कि दोनों एक दूसरे के साथ मतलब एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं थे। अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे फोल्डिंग स्टार्ट हुई, नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों एक दूसरे के थोड़े से क्लोजर आ गए, ठीक है। फर्दर फोल्डिंग होती है तो ये बिल्कुल हार्ट ट्यूब जो होता है ना, ये पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर चला जाता है। अब जैसे जैसे फोल्डिंग होगी, इलोंगेशन होगी, तो ये हार्ट ट्यूब जो है ना पूरा मतलब पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर फिट आ जाता है, ठीक है। अब ये एक और आपको डायग्राम दिखाती हूँ जो दिखने में बड़ी मॉन्स्टर जैसी है, एक स्माइली मॉन्स्टर जैसी, ये देखें, ये इसकी 2 आँखें, ठीक है, और यहाँ पे स्माइल कर रहा है। अच्छा खैर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये हमारे पास सेजिटल सेक्शन है एक एम्ब्रियोनिक लाइफ में एक एम्ब्रियो का। ये ऊपर वाला सारा पोर्शन जो है, दिस वन इज एमनियन, यस, एंड ये नीचे वाला सारा अम्बिलिकल वेसिकल वाला पोर्शन है। अच्छा अब ये बीच में हमारे पास हार्ट ट्यूब दिखाई गई है। अभी जो हमारे पास हार्ट है ना, पहले ही हमारे पास डोर्सल वॉल ऑफ एम्ब्रियो के साथ अटैचमेंट इसने दी होती है डोर्सल मेसोकार्डियम के थ्रू। फिर बाद में क्या होता है, ये बीच से सेंट्रल पोर्शन से ख़त्म होने लग जाता है, और यहाँ पे हमारे पास एक पाथवे बन जाता है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स पेरिकार्डियल साइनस, ठीक है। ये वो पाथवे होता है जो कि एक हमारे पास नॉर्मल हार्ट में भी एग्जिस्ट कर रहा होता है। आमतौर पे 2 होते हैं, हम एक ही बात कर लेते हैं, जो यहाँ पे बनता है इनकी डिजनरेशन की वजह से, चूँकि हमें इस डायग्राम में भी अच्छे से नज़र आ जाएगी। ये दूसरा सेक्शन दिखाया गया, यहाँ पे दिस वन इज द ट्रांसवर्स पेरिकार्डियल साइनस। अगर हम उसी सेक्शन में देखें सेम, तो बीच में से जब हमारे पास सेल्स डिजनरेट कर गए तो हमारे पास एक पाथवे से बन गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा ट्रांसवर्स पेरिकार्डियल साइनस। तो इस पोजीशन में हमारे पास हार्ट जो है ना वो डोर्सली जो उसकी अटैचमेंट थी वो ख़त्म हो गई है, और वो सिर्फ 2 जगहों से अटैचमेंट उसने दी हुई है एम्ब्रियो को, एक क्रेनियली एंड कॉर्डली, ठीक है। अच्छा तो हम लोगों ने यहाँ तक बात कर ली। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे पार्शनिंग ऑफ हार्ट की।